नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर के जो वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन जो है वो टर्मिनल बॉक्स में कैसे किया जाता है उसके बारे में। जैसे ही हम इंडक्शन मोटर के अंदर टर्मिनल बॉक्स में देखेंगे तो उसके अंदर टोटल 6 लीड जो है वो कुछ इस तरह से मोटर के इनसाइड वाइंडिंग में से कुछ इस तरह से आके टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट होती होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 6 लीड इसलिए है क्योंकि हर वाइंडिंग के 2 एंड रहते हैं। जैसे कि ये 3 वाइंडिंग है U, V एंड W। उसके एक ए एंड को U1 बोलते हैं एंड दूसरे एंड को U2 बोलते हैं। सेम वे V वाइंडिंग का V1 एंड V2 एंड W वाइंडिंग का W1 एंड W2। सो ये जो पूरा वाइंडिंग है U, V एंड W, वो पूरा वाइंडिंग है वो इंडक्शन मोटर के इंटरनल रहता है। सिर्फ इसका ये जो 6 लीड है वो कुछ इस तरह से बाहर लाया जाता है और यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट किया जाता है। और उसका जो है मार्किंग है U1, V1, W1 और U2, V2, W2 कुछ इस तरह से टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब सपोज आपको इंडक्शन मोटर जो है वो डेल्टा में कनेक्ट करना है तो आपको ये लिंक जो है वो कुछ इस तरह से वर्टिकली कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और बाद में केबल के R, Y एंड B को कुछ इस तरह से U1, V1, W1 में कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये जो कनेक्शन है उसको मोटर का डेल्टा कनेक्शन बोला जाता है। सेम वे अगर आपको मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है तो फिर लिंक को इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना पड़ेगा एंड कुछ इस तरह से केबल के R, Y एंड B को कनेक्ट करना पड़ेगा और ये आपका वाइंडिंग जो है वो मोटर का स्टार कनेक्टेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना है तो आपको जो लिंक है उसको वर्टिकली रखना है और अगर मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है तो आपको लिंक को कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो है उसका क्लियरिटी आ गया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गया है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे हमें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। अब चलिए समझते हैं कि अगर हम वर्टिकली लिंक को कनेक्ट करते हैं तो मोटर का वाइंडिंग जो है डेल्टा कनेक्शन बनता कैसे है। जैसे आप ये देख रहे हो कि ये U, V एंड W 3 वाइंडिंग है। हमने यहाँ पे मोटर की जो टर्मिनल बॉक्स में उसमें एक्सटर्नली जो लिंक पहले प्रोवाइड किया है वो V2 एंड W1 में प्रोवाइड किया है। दैट मीन्स कि आप एक्सटर्नली कुछ इस तरह से V2 एंड W1 को कनेक्ट कर रहे हो। बाद में आप U2 एंड V1 को कनेक्ट कर रहे हो तो जो डायग्राम है उसमें एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट इस तरह से होगा एंड लास्ट में आप W2 एंड U1 को कनेक्ट कर रहे हो टर्मिनल बॉक्स में एक्सटर्नल लिंक थ्रू। तो जिसका मतलब कि लिंक जो है वो आप कुछ इस तरह से एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो और ये पूरा जो कनेक्शन बना वो आप अगर देखोगे तो ये पूरा डेल्टा कनेक्शन बन गया। U, V एंड W का जो एंड लीड है उसको हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि पूरा वाइंडिंग जो है वो डेल्टा में बन गया। तो इस तरह से मोटर का जो वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा जब भी आप वर्टिकली एक्सटर्नल लिंक दोगे। तो गाइस, टर्मिनल ब्लॉक है वो स्टैंडर्ड है कि उसमें आपको W2, U2, V2 एंड नीचे की साइड U1, V1 एंड W1 ही मिलेगा। जिससे क्या है कि आप जैसे ही वर्टिकली लिंक को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा में पूरा वाइंडिंग आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल में लिंक को हॉरिजॉन्टल में कनेक्ट करते हैं तो वो स्टार वाइंडिंग कैसे बनता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि हमने पहले कनेक्ट किया है W2, U2 एंड U2, V2, ये तीनों को हमने डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिंक प्रोवाइड कर दिया है। दैट मीन्स गाइस क्या होगा कि आप डायरेक्टली कनेक्शन डायग्राम में देखोगे तो क्या होगा कि ये पूरा जो साइड है, एक साइड V2 वाला एंड जो है वाइंडिंग का वो टोटली शॉर्ट हो जाएगा और ये जो वाइंडिंग बन गया वो बन गया अपना स्टार वाइंडिंग। मतलब कि ये जो कनेक्शन जो है वाइंडिंग का वो स्टार कनेक्शन बन गया। तो आई होप आप समझ गए कि हम हॉरिजॉन्टली जो लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वाइंडिंग इंडक्शन मोटर का कैसे स्टार बनता है और अगर हम वर्टिकली लिंक को प्रोवाइड करते हैं तो आपका वाइंडिंग जो है वो कैसे डेल्टा कनेक्टेड बन जाता है।